अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन फैमिली में भी अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल के ही लोग बोलेंगे, अगल बगल के ही लोग बोलेंगे कि बहुत इंग्लिश झाड़ रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंगली ग्रेट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्रॉब्लम की जिसको मोर और लेस हम सभी ने फेस किया है। या तो आप एक एक्सपर्ट हो चुके हो या फिर अभी आप एक बिगिनर हो। तो क्या आपको लगता है कि आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स आते हैं और वोकैब भी आपकी काफ़ी अच्छी है, आप हर दिन 5 वर्ड्स याद करें, लेकिन फिर भी जब बात स्पोकन लेवल पे आती है ना तो सेंटेंस फॉर्म कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। हम ग्रामर रूल्स याद करते रह जाते हैं, अपने वोकैब को रिवाइंड करते रह जाते हैं और सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो करेक्टली नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस की है। हर कोई ये प्रॉब्लम फेस करता है क्योंकि लर्निंग का प्रोसेस ही यही है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ 5 ऐसे प्रैक्टिसेस जिनको आप फॉलो करेंगे तो आई प्रॉमिस कि आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली ज़रूर बोल पाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि 20 डेज चैलेंज ले लीजिए, 30 डेज चैलेंज ले लीजिए और आप फ्लुएंटली बोलने लग जाएंगे। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। व्हाई? बिकॉज हर किसी का लर्निंग पेस अलग अलग होता है। जो चीज़ें मुझे 20 दिन लग जाए सीखने में, आप 5 दिन में सीख सकते हैं। सो टेक योर टाइम बट बी कंसिस्टेंट और आप इन सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए। आई प्रॉमिस यू एंड आई एश्योर यू कि आप फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली जरूर बोल पाएंगे। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाली हूँ दैट्स गोना बी, और आप कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र होने वाला है वो, और बाकी के 4 प्रैक्टिसेस दैट विल बी द बेस। सो प्लीज डू नॉट स्किप। तो सबसे पहला प्रैक्टिस है स्टार्ट सिंपल। इंग्लिश सीखने के लिए और इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहला रूल यही है, स्टार्ट सिंपल। आपको बहुत कोई हार्ड वर्ड, हार्ड सेंटेंस से शुरुआत नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल लीजिए आई एम वॉचिंग अ मूवी, शी इज ब्रशिंग हर टीथ। याद रखिए, सिंपल से शुरुआत करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। सेकेंड प्रैक्टिस है डेली प्रैक्टिस विद सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस करना है। आपको कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। अब आप सोचेंगे कि हम लिखे क्या, कोई हार्ड सेंटेंसेस? जी नहीं, आप अपने डेली रूटीन को ही सिर्फ इंग्लिश वर्ड्स में पेन डाउन कीजिए। जैसे आई ब्रश माई टीथ रेगुलरली, आई वेंट टू अ टेम्पल टुडे, आई फेल्ट वेरी पॉजिटिव ओवर देयर। आप ऐसे सेंटेंसेस का फॉर्मुलेशन कीजिए। आई एम टेलिंग यू दैट विल बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। थर्ड प्रैक्टिस है यूज सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई हार्ड सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कि आई एम ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस, तो आप उस वक्त सिंपल सेंटेंस बना लीजिए, आई फील वेरी इमोशनल या फिर आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल। इससे क्या होगा ना कि आपके सेंटेंस फॉर्मुलेशन स्किल्स की कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कंसिस्टेंस प्रैक्टिस से इंप्रूव होती जाएंगी। फोर्थ प्रैक्टिस है यूज इंग्लिश सराउंडिंग्स। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने अगल बगल इंग्लिश सराउंडिंग रखिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वी डोंट गेट इट। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, इवन फैमिली में भी अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे तो फिर आपके फ्रेंड सर्कल के ही लोग बोलेंगे, अगल बगल के ही लोग बोलेंगे कि बहुत इंग्लिश झाड़ रहे हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो I will suggest you do not depend on anyone. दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने से अच्छा है कि आप खुद से एक्सपेक्टेशंस रखें। जैसे कि आपको कोई भी इंग्लिश सराउंडिंग की जरूरत नहीं है। आप बेसिक इंग्लिश बुक्स पढ़िए अकेले में, इंग्लिश मूवीज थोड़ी बहुत देख लीजिए, बेसिक इंग्लिश मूवीज। आपको हैरी पॉटर देख के शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको जुरासिक पार्क देख के शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक इंग्लिश बुक्स पढ़ लीजिए, मैगजीन्स पढ़ लीजिए। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से कम्युनिकेट करेंगे तो ही आपके इंग्लिश स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे। हालांकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट स्टिल इफ यू डू नॉट गेट योर इंग्लिश पार्टनर और इफ यू डू नॉट गेट लाइक इंग्लिश एनवायरनमेंट, तो आप खुद की कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को खुद से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको खुद के डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन की जरूरत है। इससे आप पहले अपना बेस फॉर्म कीजिए। और अब बारी आती है फिफ्थ प्रैक्टिस, जो कि आपका ब्रह्मास्त्र होने वाला है फॉर श्योर। और दिस विल इम्प्रूव योर, आप कह सकते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बहुत बूस्टअप हो जाएगा। और लास्ट प्रैक्टिस है मिरर प्रैक्टिस। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये तो हमने काफ़ी बार सुना है, अकेले में तो हो जाता है, जब 4 लोग के सामने बात करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो अकेले में हम मिरर के सामने बात कर लेते हैं। जी हाँ, इट्स क्वाइट नेचुरल। लेकिन बाकी के 4 प्रैक्टिसेस मैंने इसीलिए तो बताए हैं कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होगा
और फिर ये 5th प्रैक्टिस जरूर काम करेगा, क्योंकि बाकी के 4 प्रैक्टिसेस आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं और सीधे 5वें पे जाके आप सोचेंगे कि मैंने 10 दिन मिरर प्रैक्टिस कर लिया और 11वें दिन मैं फ्लुएंटली बोलने लग जाऊं, कभी पॉसिबल नहीं है। आपका धीरे धीरे जो बेस बिल्डअप होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, तभी ये 5th प्रैक्टिस काम करेगा। आपको करना क्या है, आपको आउट ऑफ 24 आवर्स सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स निकालने हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का बहुत ही अच्छा तरीका, और आउट ऑफ 24 आवर्स 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो आपको करना ये है कि मिरर के सामने आपने डेली यूज के जो सेंटेंसेस लिखे हैं बस उसको बोलना है और बस अपने फोन में रिकॉर्ड करना है। और धीरे धीरे आप खुद को खुद ही जज कर पाएंगे। आपको किसी पार्टनर की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी जजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप ये चेंज देखेंगे कि आपकी कॉन्फिडेंस किस तरह से चेंज हो रही है, किस तरह से बूस्ट हो रही है। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, आई एम टेलिंग यू अ लॉट। देखिए, हम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं इसीलिए हमें लगता है कि मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस और पेशेंस से आप इसको जरूर सीख सकते हैं और फ्लुएंटली बोलना सीख सकते हैं। इनफैक्ट याद रखिए, मिस्टेक्स आपकी टीचर होती हैं। यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, दैट मीन्स यू आर लर्निंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, यू आर ग्रोइंग। तो बिना हेजिटेशन के आज से ही शुरू कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू, डू नॉट प्रेशराइज योरसेल्फ विद 20 days challenge, 30 days challenge, just take your time, go with your learning pace. And I assure and promise you, you will speak confidently and fluently for sure. And always remember, practice makes progress, not perfection. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक keep learning, keep growing and keep practicing. Thank you.